अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त, जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। राधे राधे भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष कथा का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष माह श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान ने इस ही माह में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह माह उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। इस माह में हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। आज हम संकट भजन, उत्कच, त्रिनाव्रता का उद्धार और उन दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन सुनेंगे। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है, इसमें संशय नहीं। श्री शौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बाहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनीश्वर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्कल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। हे मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर और कौन कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण समस्त धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, तब नंद रानी यशोदा जी ने गोप और गोपियों को यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया, अंगों को सुवर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल श्रीदस्य कमनीय नेत्रों में काजल लगाया, गले में बग्नखाई युक्त चंद्रहार धारण कराया। देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लल्ला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द ना सुन सकी। उसी सन पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह जाकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, उस पर बैठ गया। बालक के मस्तक पर उस सकट को उल्टाकर गिराने का प्रयास करने लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते
उस सकट पर पैर से प्रहार किया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट कर चकनाचूर हो गया और उसके नीचे दैत्य मर गया। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर अपने निज परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे कि ब्रजकुमारों, यह सकट अपने आप ही कैसे गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? इसकी यह दशा कैसे हुई? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक श्री कृष्ण दूध पीने के लिए रोते रोते अपने पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया और इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वह सभी आश्चर्य मर्ग होकर सोचने लगे कि कहाँ तो 3 महीने का छोटा सा बालक और कहाँ इतना विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ कराया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतः तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, इस उत्कच नामक राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इसे तत्काल मोक्ष प्राप्त हो गया? श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्ष को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दे दिया कि हे दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कुचली की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देखकर महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुनि, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए, जिसने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्म बीत चुके हैं, ऐसे संतोष का रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। लोमस जी बोले, चाक्षुक मनवंत्र तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा, इसके बीतने पर व्यवस्थ मनवंत्र आएगा। उसी समय 28वें दापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वर्द शाप के कारण लोमश के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। हे राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रही थी। नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अहो, इस बालक में इतना भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर लिटा दिया, किंतु यह रहस्य उन्होंने किसी को बताया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तरणावृत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठाकर ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया। भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लल्ला को न देखकर घबरा गई और रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं उन्हें अपना लल्ला दिखाई न दिया तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश आने पर कुछ स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी। उन सब के मुखों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंदनी की खोज में लग गई। उधर तरणावृत आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा।
बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर था। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति बहुत भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया और निशाचर के छोड़ दे ऐसा कहने पर भी अद्भुत बालक ने उसका छोड़ा नहीं और बड़े जोर से उसके गले को दबाया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से उस दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई और भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ देखा और दौड़कर उठा लिया और माता यशोदा को देकर कहने लगी। गोपियां बोली, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं। गोपियां बोली, यशोदे, तुम बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बता, यह कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधेरा आ जाने पर भी कोई अपने बच्चे को गोद से अलग करता है क्या? तू ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भाई के अवसर पर भी अपने बालक को जीवन पर रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लल्ला क्यों गिरिराज के समान भारी होने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में मैंने इसे गोद से उतारकर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया मैं नहीं है। यह दूध मुंह बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सभी लोग उसके साथ कुशल की वार्ता करने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक सूंघकर, आंचल से छाती में छिपाकर, छो मोह के वशीभूत होकर रोहनी से कहने लगी। यशोदा जी बोली, बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है। इससे अधिक उत्पात और क्या होगा? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं? धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इससे बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है, मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा बच्चा अरिष्टों पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान और यज्ञ करूंगी। तड़ाग, वापी आदि का निर्माण करूंगी। सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, मैं अब अपने इस लल्ला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, उस समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान और ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया और महाभाग ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी और व्रजेश्वरी यशोदा, तुम चिंता मत करो। हम इस बालक की क्वचादि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुसारगो, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों और शुद्ध जल तथा ऋक, यजु और साम वेद के स्रोतों और उत्तम स्वस्ति वाचन से आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ कराकर अग्नि की पूजा कराई। तब उस बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर, तुम्हारे चरणों की रक्षा स्वयं भगवान करे। विष्टेश्वरा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटी भाग की, पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। राधा वल्लभ तुम्हारे कटी भाग की, पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की और द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें। साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करता है उसे नारद जी कहते हैं। तदंतर नारद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं,
1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्र आभूषणों से उनका सत्कार किया। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, मुनि, यह तृणावर्त पहले जन्म में कौन से पुण्य कर्म कर चुका था कि इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिले? श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्र स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय दुर्वासा जी मुनि वहां से पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने उन्हें शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। जब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावृत नाम के दैत्य हुए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम गोलोक धाम प्राप्त हुआ। भक्तों, आज का तीसरा अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अगर आप इसी तरीके से ऐसे ही कथा और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।